हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हमने जो प्रश्न लिए हैं वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, जो कई परीक्षाओं में जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, अग्निवीर, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। यही प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बड़े सिंपल तरीके से इनको समझने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? मतलब किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा बल, तीसरा कार्य, चौथा विस्थापन। ठीक है, राइट आंसर होगा कार्य, क्योंकि जो कार्य करते हैं तो कार्य में क्या कोई दिशा होती है, क्या कोई डायरेक्शन होता है, क्या नहीं होता? केवल इसमें क्या होता है, परिमाण होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है सेकंड। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ठीक है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? पहला ऑप्शन है ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर, दूसरा बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा ऑप्शन है पेड़ से गिरा फल, चौथा है गतिशील पत्थर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बंदूक की एक चली हुई गोली, जो कि सबसे अधिक काम कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यानी सौर पैनल को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है तांबा यानी कॉपर, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा सिल्वर, चौथा लोहा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सिल्वर। सौर पैनल को बनाने के लिए धातु कौन सी प्रयुक्त होती है? सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है परासरण, सेकंड बाष्पीकरण, तीसरा विसरण, चौथा साइटोलिसिस। ठीक है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन पहला परासरण। ठीक है, या विपरीत परासरण। अगर ऑप्शन में विपरीत परासरण हो तो राइट आंसर होगा विपरीत परासरण। ठीक है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? विपरीत परासरण। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पांचवा। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आरएनए, सेकंड डीएनए, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लाइसोसोम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोला जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठवा। सजीवों की क्या पहचान है? यानी जो सजीव होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? पहला ऑप्शन है श्वसन, सेकंड उत्सर्जन, थर्ड रक्त संचरण, चौथा ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये सभी, चौथा। क्यों? क्योंकि जो सजीव होते हैं उनमें श्वसन यानी रेस्पिरेशन भी होता है, उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन भी होता है, रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें, मतलब जो सजीव होता है उनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा चौथा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सातवां। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? यानी जो आर्य थे वो भारत में कौन से देश से आए थे, कहाँ से आए थे? पहला ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मध्य एशिया, चौथा अफगानिस्तान। राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मध्य एशिया। आर्य लोग कहाँ से आए थे भारत में? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ठीक है, जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? पहला ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी, चौथा हिंदी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, संस्कृत। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नवा। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकंड डलहौजी, थर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है लॉर्ड रिपिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे की परीक्षाओं में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दसवां। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, मतलब संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष, मतलब उसके सामने प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सेकंड बी एन राव, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, यानी जो सन होता है उसके बीच में जो नाभिक होता है उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा ईंधन पाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हीलियम,
सेकंड है यूरेनियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है अल्फा करण। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य के नाभिक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन पृथ्वी, सेकंड शनि, तीसरा शुक्र, चौथा बृहस्पति। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जीवन वृत्त, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक नीति, तीसरा ऑप्शन है विदेश नीति, चौथा ये सभी। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं उनसे ये तीनों ये तीनों की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ठीक है, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो किसके साथ हुई लड़ाई में मारा गया? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है मुगल, तीसरा पुर्तगाली, चौथा फ्रेंच। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह वो मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है स्याल, दूसरा ऑप्शन है भूपरपट्टी, तीसरा ऑप्शन है निफे, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, निफे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, कौन से देश के साथ जो चाइना की जो बॉर्डर है वो सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा मंगोलिया। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया देश के साथ चीन की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ठीक है, संविधान का कौन सा भाग है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन पहला भाग सेकंड, ऑप्शन दूसरा है भाग 7वां, ऑप्शन तीसरा है भाग 8वां, ऑप्शन चौथा है भाग 10वां। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, भाग 8वां, 8वां भाग है वो भारतीय संविधान के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बिग ग्लैंड कौन सी है? पहला ऑप्शन है यकृत यानी लिवर, सेकंड अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, तीसरा ऑप्शन है लार ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि यानी किडनी के ऊपर जो ग्रंथियां होती हैं उनको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, यकृत यानी लिवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर, याद रखना, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्फा किरणें, सेकंड है एक्स किरणें, तीसरा है गामा किरणें, चौथा है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष होता है उसमें पास की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए यूज करते हैं ऑप्शन सेकंड, उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए कौन सा करते हैं? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, याद रखना। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 21वां, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इटारसी, सेकंड है हुबली, तीसरा है झांसी, चौथा है पुणे। ठीक है, राइट आंसर होगा, हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हुबली। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वां, जो कि रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर से लिया है। बेहद सिंपल सवाल है, जैसे यदि 2 जनवरी 2024 को रविवार हो तो 14 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, जितने भी दिन हैं सबको आपको जोड़ लेना है। जैसे 2 जनवरी, ठीक है, तो जनवरी होता है 31 दिन का, 2 जनवरी आपसे कह रहा है तो जनवरी में कितने दिन बचे? 29। ठीक है, ये हो गया जनवरी। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, उसके बाद मई, जून और जुलाई।
ठीक है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2024 है। 2024 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए। जैसे 2024 को 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 0 4 24, 4 से कट गया, इसका मतलब लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, ठीक है। मार्च होती है 31 दिन की, अप्रैल 30, मई 31, जून होती है 30, जुलाई कितने दिन लेने हैं? 14। सबको आप जोड़ लो, 9 9 18 19 20, 20 और 4 24, ठीक है। 2 2 4, 4 और 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन 194, ठीक है। कुल दिन आपको निकालना है और उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको? केवल 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग दीजिए आप 194 में। भाग ऐसे देते हैं, 7 दूनी 14, 5 बच्चा 4, 7 बार जाएगा 49, 14 में से 9 के कितने बचेंगे? 5, 0। शेष कितना बचा? 5, ठीक है। शेष जितना बचेगा उतने ही दिन हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 जनवरी को क्या है? रविवार है, ठीक है। क्या है? 2 जनवरी को रविवार, तो रविवार में कितने दिन जोड़ देंगे? 5। जोड़िए आप, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, ठीक है, गुरुवार और शुक्रवार। 5वां दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, ठीक है। कौन सा होगा? शुक्रवार, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या निकल के आया? शुक्रवार। किसी ऑप्शन में शुक्रवार आपको दिख रहा है? ऑप्शन होगा चौथा, शुक्रवार, ठीक है। कुछ नहीं करना, सभी महीने के जो दिन हैं उनको जोड़ लेना है और जोड़ के 7 का भाग दे देना है और जितना शेष बचे उतने ही दिन हमें जोड़ देना है। आंसर आ जाएगा चुटकियों में, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। अगला प्रश्न है 23वां। निम्नलिखित अक्षरों के समूह में, ठीक है, 4 की जगह 3 कर लो आप। 3 क्या है? समान है। 3 समान है तथा 1 भिन्न है, वह भिन्न समूह क्या है? मतलब ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें 3 एक जैसे हैं, 1 अलग है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं A G F, ठीक है। तो A का नंबर होता है 1, F का नंबर 6 होता है, G का होता है 7। यहाँ क्या किया है? इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दिया है। जैसे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो बीच का आ गया G, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं D O K। डी का नंबर 4 होता है, के का होता है 11, ओ का 15। तो यहाँ पे क्या किया है? इन दोनों को जोड़ दिया है, 11 और 4 जोड़ेंगे 15, बीच वाला मतलब अल्फ़ाबेट आ गया 15, ठीक है। तीसरा देखते हैं जी आर के। जी का नंबर 7, के का नंबर 11 होता है, आर का 18। नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, दोनों को आप जोड़ दोगे 11 और 7 होते हैं 18, तो बीच का आर आ गया 18, ठीक है। चौथा देखते हैं बाई जी बी, ठीक है। बाई का नंबर कितना होता है? 25, बी का नंबर कितना होता है? सेकंड, बीच में क्या है? जी मतलब 7, जबकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27, लेकिन यहाँ पे क्या है? जी, जो कि गलत है, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन है जो कि इन चारों में भिन्न है? ऑप्शन 4। क्यों 4 है? क्योंकि इसमें जो दोनों को जोड़ के बीच वाला अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा और तीनों में दोनों को जोड़ के बीच वाला अल्फ़ाबेट आता है। इसका मतलब ऑप्शन चौथा आपका गलत है, भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इस तरह से 3 डायग्राम दिए हैं, ठीक है। तीसरे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें पता करना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों डायग्राम में देखना पड़ेगा कि 48 81 कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ 8 है, इधर 36 है, ठीक है। तो 36 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 44, लेकिन यहाँ पे 48 है, इसका मतलब जोड़ के नहीं आया, ठीक है। तो जैसे 36 जो होता है वो 6 का वर्ग होता है, ठीक है। और 6 का 8 का मैं इंटू कर दूं, 6 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 8 से 48। मतलब ये है कि जो 36 है इसका वर्ग 6, 6 का 8 में इंटू करके 48 आ गया। यहाँ देखते हैं जैसे 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का। 9 का 9 में इंटू कर दूं, कितना आ जाएगा? 81, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 64 का जो वर्ग होगा उस संख्या का 8 में इंटू कर देंगे, वही संख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे 64 का वर्ग क्या होता है? 8, 8 का 8 में इंटू कर दो, 8 का 8 में इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 64, 64। सिंपल सा है, ऑप्शन पहला सही होगा, 64। कर लोगे आप, प्रैक्टिस करना, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। अगला क्वेश्चन है 25वां
किसी संख्या का 25% यदि 75.5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, जैसा वो कहेगा हम वैसा करते जाएंगे। किसी संख्या का, संख्या हमें पता है क्या, नहीं पता, तो आप मान लो कुछ भी, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, संख्या, तो संख्या हमने एक्स मान ली। का मतलब होता है इनटू। ठीक है, जैसा सवाल में कही वैसा हमें करना है। 25%, 25%। ठीक है, यदि 75.5 हो का मतलब होता है बराबर, कितना हो, 75.5। किसी संख्या x का मतलब इंटू 25%, 75.5 हो मतलब बराबर। ठीक है, सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, x बराबर 75.5% नीचे आ गया, इधर इधर कैंची गुणा हो गया तो इधर पहुंच गया 100। 25 नीचे आ जाएगा, इधर 25, दशमलव हटा लेंगे, नीचे 10 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 25 से डायरेक्ट काट लो, 25 चौक 100। ठीक है, 4 से आप काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5, 2 बचे 25, 5 एकम 5, कितना बचा, 151 इंटू 2, 151 इंटू 2, 2 का इंटू करोगे आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0, यहाँ से ले 2 एकम 2 और 1 3, आंसर कितना आ गया, 302। ठीक है, संख्या क्या है वो, तो संख्या है ऑप्शन पहला 302। ठीक है, सिंपल सा है, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां। अगला क्वेश्चन है 26वां। किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदकर 120 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना है। कोई वस्तु है, उसको 80 रुपये की खरीदते हैं, मतलब क्रय कितने का क्रय किया है, 80 रुपये का, बेचा कितना है, विक्रय। ठीक है, विक्रय है 120। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, मतलब 80 की खरीदा है, 120 की आपने बेच दी, तो 120 में से 80 घटा दो तो लाभ आ जाएगा 120 माइनस 80, कितना होगा 40। लाभ कितना आ गया 40। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, 10th 12th की जो परसेंट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितने नंबर आते हैं उतना हम रखते हैं ऊपर, और कितने में से आए हैं उतना रखते हैं नीचे, 100 का इंटू कर देते हैं। जैसे कितना फ़ायदा हुआ 40 का, खरीदी कितने की थी 80 की, 100 का इंटू कर दो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से 40 को काट लो, 10 का 5 में इंटू कर दो, 10 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 50%। ठीक है, तो उसको कितने का लाभ हो गया 50% का। सिंपल सा है, जैसे हम 10th 12th की जो परसेंट निकालते हैं, जितने नंबर आते हैं उतने ऊपर रखते हैं और कितने में से आते हैं इसको नीचे रखते हैं, 100 का इंटू कर देते हैं, परसेंट अपना निकला जाता है। ठीक है, 40 का लाभ हुआ, खरीदा कितने का था 80 का, 100 का इंटू कर दिया, परसेंट आ गया 50%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला 50%। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू।